हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट IAS PCS। साइंस एंड टेक की क्लास में आज हम आगे प्रोसीड करेंगे। इन द लास्ट क्लास वी लर्न अबाउट द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। आज की क्लास में टू मोर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। फर्स्ट, वेब, इवोल्यूशन ऑफ वेब कैसे हुआ, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपने बहुत बार देखे होंगे यूपीएससी में, विच इज़ वेब 3.0 क्या है, सिमिलरली वेब 4.0, 5.0, इनमें डिफरेंसेस के लिए भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट वील रीड अबाउट मेटावर्स। ठीक है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, एंड बिकॉज ये आपके पार्ट ऑफ सिलेबस में है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, तो इनसे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी आर वेरी हाई। तो स्टार्ट करते हैं इवोल्यूशन ऑफ वेब। इवोल्यूशन ऑफ वेब क्या है? जैसे आपका मशीन है और ये ह्यूमन बीइंग है, इनके बीच में कैसे इंटरेक्शन होता है, यही आपका इवोल्यूशन ऑफ वेब। इनिशियली हम लोग ने क्या देखा कि कोई वेबसाइट हमने खोली तो उसमें जो जो लिखा है बस वो एक तरीके से हम पढ़ सकते थे, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, उससे रिलेटेड कोई लाइक नहीं कर सकते, कमेंट नहीं कर सकते, शेयर नहीं कर सकते, तो कुछ हो नहीं सकता था। वी वर ए पैसिव यूज़र। ठीक है, जो दिखा रहा है देख लिया। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ऐसे इवॉल्व होता गया। आगे जाके हम लोग क्या, अब जैसे आप इंस्टाग्राम वगैरह पे क्या देखते हैं कि आप शेयर भी कर सकते हैं कंटेंट, आप खुद क्रिएट भी कर सकते हैं, और डिफरेंट चीज़ें उसमें ऐड ऑन होने लगी। तो दिस इज़ द इवोल्यूशन चार्ट। ठीक है, तो यही हमारा इवोल्यूशन का मतलब है, ट्रैकिंग द ट्रेजेक्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड कंप्यूटर इंटरेक्शन फ्रॉम पैसिव ऑब्जर्वेशन टू बायोलॉजिकल सिम्बायोसिस। मतलब ट्रैक कर रहे हैं हम कैसे कैसे ह्यूमन और कंप्यूटर का इंटरेक्शन हुआ। इनिशियली पैसिव ऑब्जर्वेशन मतलब मैंने बताया ना आपको, एक टाइप ऑफ हम जो दिखा रहा है देख लिया। आगे जाके हम वेब 6.0 में देखेंगे बायोलॉजिकल सिम्बायोसिस, मतलब ह्यूमन और मशीन्स का सिम्बायोसिस, दोनों एक दूसरे में इतने ज़्यादा क्लोज आ जाएंगे कि एक काइंड ऑफ सिम्बायोसिस हो जाएगा। ठीक, तो एक एक करके देखते हैं। बट इसमें जब भी इवोल्यूशन ऑफ वेब का क्वेश्चन आएगा, दो क्वेश्चन यानी कि दो टर्मिनोलॉजीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। पहला, द एक्सपेंशन ऑफ एजेंसी एंड द डिसोल्यूशन ऑफ इंटरफेस, क्योंकि सिंपल सा एक स्टेटमेंट आएगा इन वेब, एज पर द इवोल्यूशन ऑफ वेब द एक्सपेंशन ऑफ एजेंसी हैज़ बीन डिक्रीज्ड, ऐसा लिख दिया। अब आपको पता ही नहीं एक्सपेंशन ऑफ एजेंसी का मतलब क्या है। तो एक्सपेंशन ऑफ एजेंसी मतलब पावर। किसकी है ये पावर? जो ह्यूमन बीइंग की है, उसकी एजेंसी, यानी कि उसकी पावर इंक्रीज हो रही है, एक्सपैंड हो रही है। इनिशियली हमने देखा ना क्या कर रहे थे, हम सिर्फ पैसिव यूजर थे। द एजेंसी वॉज लिमिटेड, वी वर ओनली म्यूट स्पेक्टेटर काइंड ऑफ। ठीक है, हम लोग को जो दिखाया गया वो देख लिया। वेब 2.0 में क्या हुआ, एक्सपैंड हुआ हमारी एजेंसी, हमारी पावर इंक्रीज हुई कि अब हम शेयर भी कर रहे हैं कंटेंट को। ठीक है, अब उसमें एक चेंजेस भी कर रहे हैं, कमेंट कर पा रहे हैं। ठीक है, बेसिकली रीड एंड राइट दोनों चीज़ें हो रही हैं, ये आपकी एजेंसी है। और आगे चल के देखेंगे 3.0 में भी ओनरशिप भी आ जाएगी, 4.0 में और भी चीज़ें आएगी। ठीक है, तो एक्सपेंशन ऑफ एजेंसी आप समझ गए। नेक्स्ट है द डिसोल्यूशन ऑफ इंटरफेस। डिसोल्यूशन ऑफ इंटरफेस का मतलब, इंटरफेस क्या होता है आपका, मतलब जैसे आपका लेट्स से कीबोर्ड एक इंटरफेस है, स्क्रीन आपकी एक इंटरफेस है। ठीक है, जिसके थ्रू हम इंटरेक्ट करते हैं। ओके, जैसे जो आपका इनफैक्ट कंप्यूटर है, यानी कि आपका जो डिवाइस है या आपका फ़ोन है, वो भी एक काइंड ऑफ इंटरफेस ही है। अब पहले के ज़माने में क्या होता था, आपको कोई भी चीज़ करनी होती थी थ्रू कीबोर्ड ही करते थे। ठीक है, इट वॉज एन इंटरफेस बिटवीन यू एंड कंप्यूटर। बट अब क्या है, ज़रूरत है ऐसी इन चीज़ों की? नहीं, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब आपके पास क्या आ गया है, वॉइस असिस्टेंट्स आ गए हैं, AI आ गए हैं डिफरेंट, कि आपने यहीं से कमांड दी कि हे सिरी डू दिस डू दैट। तो ये सब आपका इंटरफेस का डिसोल्यूशन की मिनिमल होते जा रहे हैं आपके इंटरफेसेस। पहले इतने ज़्यादा होते थे, अब डिजॉल्व होते होते इतने से रह गए हैं। ठीक है, तो दो चीज़ें आपको इससे इसके कंटेक्स्ट में पता होनी चाहिए। अब देखते हैं एक एक करके वेब 1.0 क्या है। जैसे मैंने बताया, वी वर ओनली एबल टू रीड द रीड ओनली इंटरनेट, जो 1990s में था। ठीक है, सिर्फ कंजम्पशन के लिए, एक काइंड ऑफ डिजिटल न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हो, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। नो कमेंट्स, नो लॉगिन्स, नो शेयरिंग, कुछ नहीं। ठीक है, मिनिमल पार्टिसिपेशन। वी कुड लुक बट वी कुड नॉट टच। नेक्स्ट आया वेब 2.0। 2.0 में क्या हुआ, रीड प्लस राइट। अब हम कुछ चेंजेस भी कर सकते थे, जैसे कि अपना कंटेंट अभी क्रिएट कर रहे हैं। ये देखो, इसका टाइम फ्रेम क्या है, 2000 से प्रेजेंट, यानी कि अभी जो प्रेजेंट इंस्टाग्राम, यूट्यूब है, ये सब आपका वेब 2.0 के अंडर आता है। क्रिएट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं कंटेंट, इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइक्स, कमेंट्स, पर्सनल पोस्टिंग्स, ये सब आपका वेब 2.0 में, यानी कि रीड प्लस राइट। द एरा ऑफ यूजर जनरेटेड कंटेंट बिगिंस हेयर, बट द प्लेटफॉर्म होल्ड्स द पावर। बट प्लेटफॉर्म के पास ही पावर है, सेंट्रलाइज्ड हब है, यूट्यूब पे ही आप सब आ रहे हैं। ठीक है, और कुछ ओनरशिप नहीं है आपकी, सब कुछ एक यूट्यूब का ही प्लेटफॉर्म इज़ द सेंट्रल हब। ठीक है, अब क्या हुआ, अब आया वेब 3.0। वेब 3.0 में क्या हुआ, रीड भी आया, राइट भी आया, और ओनरशिप भी आ गई। ओनरशिप मतलब द डिसेंट्रलाइज्ड वेब। ये अच्छे से वर्ड याद रखेंगे। किस कहाँ से शुरुआत हुई आपकी, सिंपल सा स्टेटमेंट आएगा, द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वेब स्टार्टेड फ्रॉम वेब 2.0, नो वेब 3.0।
ठीक है, क्या हुआ इसमें, अब कंट्रोल ऑफ डेटा तो है ही, एंड डिजिटल एसेट्स के भी अब आपके पास पावर आ गई है। जैसे कि ब्लॉकचेन में हमने देखा था कि ब्लॉकचेन में क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क हो गया है, डिस्ट्रीब्यूटेड नोड्स देखे थे। ठीक है, क्रिप्टो के ओनरशिप है, नॉन फंजिबल टोकन्स की ओनरशिप है, जैसे बिटकॉइंस वगैरह इसका एग्जाम्पल है। तो ये अभी प्रेजेंट में है, बट इट इज़ इमर्जिंग फेस। याद रखना, रीड राइट प्लस ओनरशिप, दिस इज द डिसेंट्रलाइजेशन टिपिंग पॉइंट, रिमूविंग द मिडल मैन। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यूट्यूब इज द ओनर, अब आप खुद ही ओनर हैं डिफरेंट डिजिटल एसेट्स के। तो वेब 1.0 टू 3.0 में क्या देखा, वी शेप द वेब टू आर और टू आर नीड्स, कि हमको रिक्वायरमेंट थी कि भैया हम थोड़ा कंटेंट क्रिएशन भी कर सकें, जो कि शेयर भी कर सकें, कमेंट कर सकें, तो हम वेब को उसके अकॉर्डिंग मोल्ड कर रहे थे। अब क्या हुआ, इस दौरान में हम लोगों ने देखा वेब 1.2 टू 3.0 में ह्यूमन एजेंसी पीक्ड इन वेब 3.0, यानी कि ह्यूमन की पावर मैक्सिमम चली गई, कि अब अपने पास ओनरशिप भी आ गई है। ठीक है, तो वेब 3.0 में मैक्सिमम एजेंसी पीक हुई है, यानी कि ह्यूमन एजेंसी पीक्ड। अब क्या हुआ, वेब 4.0 टू 6.0 में चेंजेस क्या आ रहे हैं, द वेब शेप्स इटसेल्फ टू अस। अब ऐसी ज़रूरत नहीं है कि हमको कि बार बार उसको सिखाएं, मोल्ड करवाएं। अब क्या है, वेब ऑटोमेटिकली शेप करेगा हमारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, जैसे कि जो लर्न करता है हमसे। तब देखिए वेब 4.0 इट इज़ एन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंट एंड कनेक्टेड। जैसे कि जो आपके सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं, तो उसमें क्या है, वो इंटेलिजेंट और कनेक्टेड है, स्मार्ट, प्रोएक्टिव, एंटिसिपेट करता है कि आगे कोई कार है कि नहीं। ठीक है, आपका जो स्मार्ट होम्स हैं उसमें क्या हो रहा है, वेब बिकम्स एम्बियंट, इट एंटिसिपेट्स रेदर देन रिएक्ट्स, वो चीज़ों को एंटिसिपेट कर। बेसिकली आपसे कोई पूछे कि वेब 4.0 में क्या है, तो आप बोलेंगे एआई प्लस मशीन लर्निंग डोमिनेट करती हैं, डिवाइसेस टॉक टू ईच अदर यूजिंग इंटरनेट ऑफ थिंग्स, पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस है। ठीक है, जो एलेक्सा, सिरी, ये सब आप देखते हैं, वो आपकी हैबिट्स को नोट करते रहते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग सजेशंस देते हैं। नेटफ्लिक्स पे भी आता है ना कि नेटफ्लिक्स क्या सजेस्ट कर रहा है आपको, नेटफ्लिक्स सजेस्ट करता है कि ये आपकी पसंद की मूवीज़ हैं, आपने ये देखी तो इसके अकॉर्डिंग और मूवीज़ बताता है। ठीक है, तो यही सब आपका वेब इंटेलिजेंट हो गया और प्रेडिक्ट करता है, सिर्फ रिएक्ट नहीं करता कि मुझे मूवी दो, वो खुद रिएक्ट करता है कि एंटिसिपेट करता है कि इसको ऐसी हॉरर मूवीज़ पसंद है, तो आपको हॉरर मूवीज़ के लिस्ट करके दे देता है। तो दिस इज़ इमर्जिंग वेब 4.0। ये तो बहुत छोटा इसका पार्ट है, बाकी सेल्फ ड्राइविंग कार, स्मार्ट होम्स आर द बेटर एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब क्या हुआ, वेब 5.0। वेब 5.0 क्या है, इमोशनल हो गया बेचारा। वो इमोशनल नहीं हुआ है, वो आपके इमोशंस को समझना सीखा है। इंटरनेट अंडरस्टैंड्स योर फीलिंग्स, आपके इमोशंस को समझने लगा है। मतलब आपका वॉइस, आपका फेस बिहेवियर, जो ह्यूमन फेस पे जो लाइंस वगैरह आती हैं, ठीक है, जो फोल्ड्स होते हैं, उनको देख के वो समझने लगता है कि कैसे ह्यूमन बीइंग का क्या मूड है। ठीक है, हैप्पी है कि सैड है कि स्ट्रेस है, उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करता है। यानी कि लेट्स से कोई सैडनेस का पीरियड है, तो एआई ने ऑटोमेटिकली कंफर्ट करना लग दिया। ठीक है, जो आपने आयरन मैन मूवी में देखा होगा कई बार, कि उसका जो जार्विस है उसने सजेस्ट किया कि आपका मूड थोड़ा सैड लग रहा है, मे आई सजेस्ट सम म्यूजिक। ठीक है, उसने कुछ एम्पैथेटिक चीज़ें बोली, तो दिस इज़ व्हाट वेब 5.0, द इमोशनल वेब। ठीक है, ये फ्यूचरिस्टिक कंसेप्ट है, अभी नहीं आया है। ठीक है, अब क्या है, अब देखिए इसमें क्या लिखा है, टेक्नोलॉजी ट्रांजिशंस फ्रॉम लॉजिकल प्रोसेसिंग टू इमोशनल रिकनसेंस। ठीक है, अब आया है वेब 6.0, आया नहीं है मतलब बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है, हाईली फ्यूचरिस्टिक, विच इज सिम्बायोटिक, यानी कि टेक्नोलॉजी बिकम्स पार्ट ऑफ यू प्लस टेक्नोलॉजी। तो इनिशियली हमने एक वर्ड देखा था ना, सिम्बायोसिस ऑफ बायोलॉजिकल एंड ह्यूमन इंटरफेस, बायोलॉजिकल एंड मशीन, इन दोनों के बीच में एक काइंड ऑफ आपका ही पार्ट बन गया है। जैसे आप लोगों ने बहुत बार इलॉन मस्क का एक उनके बारे में पढ़ा होगा क्या, ब्रेन में चिप लगा दी जाएगी, उस चिप के थ्रू आपका जो इमर्सिव एक्सपीरियंस होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो नो स्क्रीन से आर नीडेड, क्यों, आपके लेट्स से ब्रेन में चिप लगा दी गई एंड क्या हुआ, ब्रेन और कंप्यूटर एक इंटरफेस हो गया। ठीक है, फुली इमर्सिव, लाइक रियल वर्चुअल का मिक्स। अब अपने जो डिवाइसेस हैं, अब आप लेट्स से कहीं अपने ऑफिस में बैठे हैं, आपके मन में आया कि यार मैं पहले तो क्या करना पड़ता था, आपको वहाँ पे जाके बोलना पड़ता था कि हे सीरी टर्न ऑन द गीज़र, एसी को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर दो। अब बस आपका एक थॉट काफ़ी है। ठीक है, न्यूरल नेटवर्क्स के थ्रू क्या हो रहा है, आपने सोचा कि मैं घर जाऊं और एक एम्बियंट एटमॉस्फेयर मिल जाए मुझे, कि सारे टीवीज़ वगैरह चल जाएं, जो लाइट्स हैं वो थोड़ी वार्म लाइट्स हो जाएं, सॉफ्ट म्यूज़िक प्ले करे, ये सब चीज़ें आपने इमेजिन की। द इंटरफेस डिजॉल्व इंटायरली। ठीक है, इंटरफेस, जो डिसोल्यूशन ऑफ इंटरफेस वर्ड पढ़ा था हमने, वो एकदम गायब ही हो गया, आपको इंटरफेस की ज़रूरत नहीं है, आपके ब्रेन में ही है सब कुछ।
ठीक है, द वेब इज़ नो लॉन्गर ए प्लेस वी विजिट बट ए पार्ट ऑफ हु वी आर, ह्यूमन एंड मशीन का फ्यूजन, कंट्रोलिंग फिजिकल एंड डिजिटल डिवाइसेस प्योरली बाय थिंकिंग। तो बेसिकली ये आपका एवोल्यूशन ऑफ वेब है। अब चलते हैं, इस डायग्राम में भी देख सकते हैं आप कि वेब 1.0 2.0 से ऐसे ऐसे हो रहा है। ठीक है, अब पहले ह्यूमन एफर्ट्स क्या है, येलो वाली लाइन क्या बता रही है आपकी, सिस्टम की ऑटोनॉमी, और ह्यूमन एफर्ट्स ये रहे। तो ह्यूमन एफर्ट्स पहले ज़्यादा थे, अब कम होते 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 एकदम कम हो जाएंगे। और सिस्टम की ऑटोनॉमी, पहले बिल्कुल सिस्टम ऑटोनॉमस नहीं था, फिर लास्ट में आके फिर एकदम ऑटोनॉमस हो गया, इतना कि ऑटोमेटिकली चीज़ें कर ले रहा है, आपकी इमोशंस पढ़ ले रहा है। तो बीच का जो पॉइंट है इसको बोलते हैं द ग्रेट रिवर्सल। वी स्टॉप लर्निंग द मशीन एंड द मशीन स्टार्ट लर्निंग अस। इनिशियल के फेजेस में देखा था ना, वेब 2.0 तक या समहाउ 3.0 तक भी क्या था कि हम लोग सिखा रहे थे मशीन को कि ऐसे ऐसे करो, ये करो, हमारी नीड्स ये हैं। बट 3.0 के बियॉन्ड क्या होने लगा, चेंजेस क्या है कि मशीन हमसे सीखने लगी, मतलब हमसे सीखने नहीं लगी, हमारे अकॉर्डिंग सीखने लगी कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं ह्यूमैनिटी की, उसके अकॉर्डिंग चेंज हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबके कंबाइंड टेबल भी दी है। इनिशियली रीड प्लस राइट प्लस ओन, फिर आई ई और एस, इंटेलिजेंट हुआ, फिर इमोशनल होगा, फिर लास्ट में सिम्बायोटिक हो जाएगा। ठीक है, ये पढ़ सकते हैं आप। नेक्स्ट जो है आपका टॉपिक विच इज़ योर मेटावर्स। मेटावर्स सुनते ही हमको क्या इमेजिन होता है कि सर वीडियो गेम ही तो होता है मेटावर्स, बट दिस इज़ द रॉन्ग कॉन्सेप्ट। तो लेट्स से ही आपका रूम है, ठीक है, रूम में ही आपका बेड है, बेड पे आप लेटे हुए हो, ठीक है, आपने लगा रखा है वीआर वाला हेडसेट, जो देखा होगा आपने, नहीं देखा तो भी दिखा देंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, आपका एक ग्रुप है, उसमें आपके बहुत सारे दोस्त हैं, उन सबको आपने बोला कि हे लेट्स गो टू ए कॉन्सर्ट, कोई अरिजीत सिंह का कॉन्सर्ट हो रहा है डिजिटली। ठीक, तो उन सब ने अपने अपने अवतार्स बनाए एक पर्टिकुलर ऐप पे। आप सभी के अवतार्स, आप नहीं, रियलिटी में नहीं, आपके अवतार्स एक डिजिटल कॉन्सर्ट में पहुंच गए। वहाँ पे डिजिटल अरिजीत सिंह भी है जो कॉन्सर्ट प्ले कर रहा है। यहाँ पे आप लोग एकदम नए नए कपड़े परचेज़ करें वहीं पे डिजिटली, ठीक है, नए नए शूज़ पहने, और ये सब पहन के आप उस एक्सपीरियंस को सब साथ में बात भी कर सकते हो कि यार कितना अच्छा गा रहा है, तो ये सब इंटरेक्ट भी कर सकते हो आपस में। ठीक है, और ये भी देख सकते हो पूरा आपका कंसर्ट, और ये सब आपकी चीज़ें कैसे हो रही हैं, सब वर्चुअली हो रहा है, डिजिटली हो रहा है। दिस इज़ व्हाट इज़ मेटावर्स, की आपकी एक वर्चुअल प्रेजेंस है थ्रू एन एवेटार। अब देखते हैं, इसको बोलते हैं द एम्बॉडीड इंटरनेट। मेटावर्स इज़ नॉट अ वीडियो गेम, इट इज़ अ सक्सेसर टू द मोबाइल इंटरनेट, एन आर्टिफिशियली क्रिएटेड 3D वर्चुअल यूनिवर्स वेर यू आर इनसाइड द एक्सपीरियंस। आप एक्सपीरियंस में थे ना कंसर्ट में, नॉट जस्ट लुकिंग एट इट। सिर्फ उसमें ऐसे नहीं कि आप जाके देख रहे हो कि टीवी पे ऑन कर लिया, सर वही तो बात हुई, वो वहाँ पे प्ले कर रहा है, मैं यहाँ बैठा हूँ, नहीं। इसमें आप अपने दोस्तों के साथ नहीं हो, इसमें आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, उसको रियलिटी के साथ नहीं कनेक्ट कर सकते। ठीक है, तो वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी का इसमें इमर्सिव एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराने में काम आता है। तो जो क्वेश्चन आया था ना, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, उनका कॉन्सेप्ट यहीं से इवॉल्व हुआ है। ठीक है, अब क्या है द डायमेंशनल शिफ्ट। पहले क्या था, नॉर्मल इंटरनेट जो यूज़ करते हैं उसमें आप क्या देखते हैं, सोशलाइज कैसे करते हैं, वीडियो कॉल करी। ठीक है, ई कॉमर्स में क्या करते हैं, स्क्रॉल करते हैं डिफरेंट, लेट्स से अमेजोन पे गए, आपने स्क्रॉल किया, दिस इज़ योर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। एंटरटेनमेंट क्या किया, चाहे टीवी पे कुछ आ रहा है, बैठ के देख रहे हैं अकेले, तो ये आपका पैसिव व्यूइंग है। अब मेटावर्स में क्या हो रहा है, यही टीवी है, यही आप हो, बस यहाँ पे लगा है क्या, वीआर हेडसेट, और आपके सारे दोस्त आपके साथ एक उस इमर्सिव एक्सपीरियंस में आ गए। आपको लग रहा है कि सब साथ में हैं, हम लोग कुछ देख रहे हैं। ठीक है, स्टैंडिंग फिजिकली इन द क्राउड एट अ वर्चुअल कॉन्सर्ट। बट एक चीज़ आपने देखी, वो जो बनाया था मैंने स्टार्टिंग में एक रूम, तो उसमें आप पड़े तो अपने बेड पे ही हो, भले ही आपके माइंड को ये फीलिंग आ रही है कि आप किसी कॉन्सर्ट में हो। ठीक है, डिजिटल ओनरशिप। अब यहाँ पे आप गए हो, ये कपड़े उपड़े पहने, तो यहाँ पे जो एसेट्स वगैरह हैं, लेट्स से शूज़ हैं, जो आपकी वॉच है, ये सब आपने डिजिटली ओन किए हैं। ठीक है, एंड नॉन फंजिबल टोकन्स भी आप ओन कर सकते हो, तो आप शोकेस भी कर सकते हो, उसको बेच सकते हो। को प्रेजेंस है कि मतलब आप रियल वर्ल्ड में साथ नहीं हो, लेट्स से आपका फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, आप इंडिया में हो, तो अब इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर बोथ ऑफ यू टू गो टू ए कॉन्सर्ट टुगेदर राइट नाउ। ठीक है, बट थ्रू मेटावर्स यू कैन हैव ए को प्रेजेंस सिटिंग टुगेदर इन अ वर्चुअल कैफे और लेट्स से कॉन्सर्ट एज ए एक्सपीरियंस एक्सप्रेसिव 3D एवटार्स। ठीक है, ये आपका एवटार है एक। ठीक है, मेटावर्स में पार्टिसिपेंट हैं, यहाँ पे आप ऑब्जर्वर हैं। इफ द इंटरनेट इज लाइक वॉचिंग ए मूवी, मेटावर्स इज लाइक बीइंग इनसाइड द मूवी। अब आर्किटेक्चर क्या है मेटावर्स का, किन चीज़ों से मिलकर बनता है, पहले एक आती है इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर। कुछ तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए कि आपको एक हाई स्पीड इंटरनेट होना चाहिए, 5G, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि आपकी जो भी ओनरशिप हैं उसको डिजिटल और डिसेंट्रलाइज हों एसेट्स वगैरह।
ठीक है, डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड्स हाई होनी चाहिए, आपका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए। एक हार्डवेयर लेयर चाहिए जिसमें आपके जो वीआर हेडसेट्स होते हैं, वीआर हेडसेट्स क्या हैं, ये देखिए, ये है आपका वीआर हेडसेट्स। ठीक है, वैसे ही ऑगमेंटेड रियलिटी के लिए एआर हेडसेट्स भी आते हैं, एआर ग्लासेस। ठीक है, ये आपको हार्डवेयर चाहिए कुछ बेसिक, तभी तो आप इमर्सिव एक्सपीरियंस होगा ना कि कट ऑफ कर पाओ। एक होता है एक्सपीरियंस लेयर। एक्सपीरियंस लेयर क्या होती है, द विजिबल वर्ल्ड, जो एवेटार्स, 3D एनवायरनमेंट, हॉराइजन वर्ल्ड्स, ये सब जो आप देख पा रहे हो, लेट्स से कि ये आपका क्या है, एक तरीके से दिस इज़ योर एक्सपीरियंस लेयर। अब द हार्डवेयर एक बार देख लो, अभी जो है प्रेजेंट में हैवी वीआर पहनने पड़ते हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या है, फुली फिजिकल फ्रिक्शन की प्रॉब्लम आती है, मोशन सिकनेस, आइसोलेशन, ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद क्या है, नियर फ्यूचर में मिक्स्ड रियलिटी आएगी, एआर और वीआर का मिक्स आएगा, और भी ज़्यादा टाइम बाद न्यूरल एआर आ जाएगा। न्यूरल एआर मतलब कि आपके जो न्यूरल मोटर पाथवेज हैं, लेट्स से आपकी जो नर्व्स वगैरह होती हैं ना, उनके जो पाथवेज होते हैं, आपकी जो इलेक्ट्रिकल ब्रेन सिग्नल्स होते हैं, उनको डायरेक्टली डिजिटल एक्शंस में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ देखो, ईएमजी बोलते हैं जिसको, क्या है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी। तो क्वेश्चन क्या आएगा, न्यूरल एआर यूजेस क्या, इलेक्ट्रोमायोग्राफी, ईएमजी बेस्ड होते हैं, दे आर कंट्रोल्ड बाय ईएमजी, इज़ अ फ्यूचरिस्टिक कंसेप्ट, अभी नहीं है इतना ज़्यादा। ठीक है, जो आपकी इलेक्ट्रिकल ब्रेन सिग्नल्स हैं उन टू डिजिटल एक्शंस। ठीक है, इसका एक छोटा सा नमूना, अगर आपने स्टीफन हॉकिंस को देखा हो तो उनके न्यूरल जो मोटर पाथवेज थे, उसके बेसिस पे जो भी वो बोलना चाहते थे वो बोल सकते थे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल ब्रेन सिग्नल्स को एक डिजिटल एक्शंस में कन्वर्ट करने का हार्डवेयर स्पेक्ट्रम। ये वीआर ग्लासेस ऐसे होते हैं, इनको पहनना होता है आंखों पे, तो आप एकदम बाहरी दुनिया से कट ऑफ हो जाते हैं। ये एआर ग्लासेस में क्या है कि मतलब आपने नॉर्मल ग्लासेस की तरह ही पहना, बट इसमें आपको दिखाते चले गया कि मतलब जो आपकी बिल्डिंग है उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, ऑगमेंटेड रियलिटी में। ठीक है, रियल वर्ल्ड यूटिलिटी बियॉन्ड गेमिंग, क्या इनका यूज़ है वर्क में, लेट्स से आपने शेयर्ड पूरा ऑफिस सा बना दिया जिसमें सब आपके एम्प्लॉयज़ वगैरह आए हैं, वो एक मीटिंग वगैरह हो रही है, वो सब वर्चुअली हो रहा है। ठीक है, एजुकेशन में आप एक क्लास में गए, सब कुछ ढंग से आपको समझाना है कि लेट्स से हार्ट की फंक्शनिंग, तो कैसे दिखाओगे कि एक आपको वीआर हेडसेट पहनाया, उसमें पूरा दिखाया बाइसेक्ट कर करके कि ऐसे 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 इसके वेंट्रिकल्स हैं, यॉट्रिकल्स हैं। ठीक है, सिमिलरली फिटनेस, फेक फिटनेस भी कर सकते हैं, गेमिंग वगैरह भी है, सोशल कॉमर्स है, और बाकी मैंने जैसे बताया ना आपको कि कॉन्सर्ट वाला एग्जांपल याद रखो तो यू विल रिमेंबर दिस कंसेप्ट। एक चीज़ आती है इसमें, द डायस्टोपियन थ्रेट। डायस्टोपियन मतलब क्या है कि लेट्स से एक बैड या फिर नेगेटिव फ्यूचरिस्टिक सोसाइटी, मतलब गंदा। ठीक है, थ्रेट पता ही लग रहा है आपको कि मतलब इसके कुछ नेगेटिव्स भी तो होंगे, इसको बोलते हैं डायस्टोपियन थ्रेट। ठीक है, इसमें क्या क्या है कि एक तो डिटैचमेंट, यानी कि आप कॉर्पोरेट विजन, यानी कि जो देख रहे हो वर्चुअल रियलिटी में लग रहा है कि वाह बहुत मज़ा आ रहा है, बट रियलिटी में तो यही है ना सिचुएशन, आपका बेड यहाँ पड़ा है, आप यहाँ पे ये लगा के बैठे हो, एक काइंड ऑफ आइसोलेशन है, एक काइंड ऑफ आपको ब्रेन को एक फीड दे दिया है कि यस यू आर एंजॉइंग, बट रियलिटी में स्नो क्रैश रियलिटी बोलते हैं इसको। ठीक है, और क्या चीज़ें हैं डिटैचमेंट के अलावा, मोनोपोलाइजेशन, कि लेट्स से कि ये टेक्नोलॉजी के ऊपर जो इनिशियल लोग वर्क कर रहे होंगे वही मोनोपोलाइज करेंगे इसको। हाइपर सर्वेलेंस, सब कुछ आप ऑनलाइन कर रहे हो तो हाइपर सर्वेलेंस, गवर्नमेंट के लिए भी ईजी हो जाएगा सब कुछ ट्रैक करना, आपके माइक्रो एक्सप्रेशंस तक नोट कर लिए जाएंगे, तो ये सब आपका हाइपर सर्वेलेंस हो जाएगा। ठीक है, और सिंथेसिस एंड द रोड हेड की जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इट शुड सॉल्व द रियल ह्यूमन फ्रिक्शन। ठीक है, यही नहीं कि मतलब आपको सिर्फ एक कोई बिना यूटिलिटी के चीज़ प्रोवाइड करा दी। ठीक है, कुछ उसका सोल्यूशन भी होना चाहिए, कुछ उसका फ्यूचरिस्टिक आइडिया भी होना चाहिए कि हम लोग ये वर्चुअल रियलिटी में बैठे हैं तो इसका क्या है, मतलब इससे क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। ठीक है, और यही आपका हेल्प करेगी आगे जाके। प्लस इन्होंने ये जो लिखा है ना, रियल ह्यूमन फ्रिक्शन टू सर्वाइव, ये इन्होंने मेटावर्स के केस में लिखा है क्या, कि मेटावर्स को खुद को सर्वाइव करने के लिए उसको चाहिए हुआ ह्यूमन की भी थोड़ा ईज रहे, ऐसा नहीं इतना बड़ा सा वीआर हेडसेट लगा के घूम रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है, तो ये सारी चीज़ें से आपको टैकल करें एंड देन यूटिलाइज मेटावर्स मीनिंगफुली। ठीक है, so on that note we end up this particular topic. I hope you like the topic. For more such things you can join our PYQ reverse engineering batch of US UPSC, जिसमें हम ज़्यादातर जितने भी यूपीएससी में अराउंड 30 ईयर्स के क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उनको एकदम डिटेल्स में डिस्कस करते हैं, एंड यू विल लर्न अ लॉट इन इट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।